कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से 1400 किलोमीटर दूर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे तो इन शब्दों की सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दी। मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस बीच से आपके पास आए हैं। योगी की तेलंगाना चुनाव में कितनी डिमांड है उसे इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हैदराबाद में रैली हुई तो हजारों की भीड़ थी, जुबान पर सिर्फ योगी योगी के नारे थे और जब शाम में रोड शो किया तो उत्साह चरम पर पहुंच गया। योगी जिधर से भी गुजरे सबका फोकस उसी तरफ शिफ्ट होता गया और फिर तेलंगाना के सनत नगर इलाके में योगी ने हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का वादा भी कर दिया। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए, भाग्य को बदलने के लिए। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस बीच से आपके पास आए हैं। तो 22 जनवरी के बाद आप श्री वेरी सस्तर रेड्डी को चुनाव जिता करके भेजिए और बदले में मैं उनसे अपील करूंगा कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। योगी के इस बयान का हैदराबाद की जनता पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, किसके समीकरण बिगड़ेंगे, सब आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर सनत नगर को ही योगी ने क्यों चुना। हैदराबाद की डेमोग्राफी देखें तो 51.89% हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 43.45% है, जबकि सनत नगर में हिंदू आबादी का आंकड़ा 58% और मुस्लिम 37% है, अन्य 5% है। इस लोकसभा इलाके में ओवैसी खानदान का साल 1984 से जलवा बरकरार है। पहले ओवैसी के पिता 6 बार हैदराबाद के सांसद बने और अब ओवैसी 2004 से लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। जबकि सनत नगर विधानसभा की बात करें तो मौजूदा विधायक बीआरएस के हैं और 2014 में टीडीपी ने चुनाव जीता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से यहां समीकरण बदले हैं। सनत नगर में बीजेपी 2014 के विधानसभा चुनाव में कहीं नहीं थी, फिर 2018 में यह आंकड़ा 11.9% पहुंच गया। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 4 सीटों वाली बीजेपी 2020 में 49 तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि योगी से विपक्षी डरे हुए हैं। माता की डायलॉग है मियां खादर खां के, कुछ आता ही नहीं उसको, चाहते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई ये नाम नहीं बदल सकते, यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोल रहे मैं रिजर्वेशन को खत्म कर दूंगा। अमित शाह साहब आप मलक पे हार रहे हैं, पहले यहाँ आके देख लो कितना गड़े में आप पहुंचा दिया बलाला आपको। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। 2020 में योगी हैदराबाद में चुनावी रैली कर रहे थे, तभी भाग्यनगर का मुद्दा उठाया था। इसके बाद 2022 में भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। योगी के ये दोनों ही दौरे खूब चर्चा में रहे और यहीं से भाग्यनगर हर किसी की जुबान पर छा गया। लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस बीच से आपके पास आए हैं। योगी के इस बयान को हैदराबाद के लोग किस तरह देखते हैं, ये समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम हैदराबाद के हिंदू मोहल्लों में पहुंची। पॉलिसीज और बुलडोजर राज आप यूपी में देखती है, क्या आपको लगता है कि उसी तरह का राज जो है हैदराबाद में भी आना चाहिए? पक्का आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम योगी जी को अपने हैदराबाद में बुला रहे, यूपी छोड़ के हैदराबाद आ जाओ बोल रहे हम लोग। तो मतलब आपका कहना है कि वैसा कानून बिल्कुल यहाँ लगना चाहिए, क्योंकि यूपी पूरा सुधर गया तो तेलंगाना भी सुधरना चाहिए ना। एक्शन यूपी में लिया जाता है, क्या आपको लगता है कि उसी तरह का कानून यहाँ पर भी लागू करना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। यहाँ क्या उन जैसा कानून तो दुनिया में चल रहा है, यहाँ भी लागू होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। बहुत अच्छा किए वो।
योगी वर्सेस ओवैसी के किसका मॉडल पसंद करेंगे? नहीं, खैर हमारे हिसाब से तो बीजेपी, यहाँ के हिसाब से राजा सिंह जो है, बेगम बाजार ओवरऑल ठीक है, बट ओवर सबके हिसाब से केसीआर साहब बेस्ट है। और योगी जो बार बार कह रहे भाग्यनगर बदलना है, भाग्यनगर नाम बदलना है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाग्यनगर तो है ही शुरू से, हैदराबाद, बेगम बाजार, भाग्यनगर तो सबका भाग्य लेके है ही मैडम जी। वो तो मतलब नाम बदलना चाहिए? नहीं ठीक है, जो भी नाम है ठीक है, भाग्यनगर, बेगम बाजार, हैदराबाद ठीक है। योगी जी को लेकर क्या सोचते हो? हम तो योगी जी को लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं। बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है, बढ़िया है। हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पे भी बीजेपी सरकार आए और अच्छा हो। योगी जी जैसा कोई लीडर हो तो हो सकता है, नहीं तो मुश्किल है। यहाँ पर उनके उतना विल पावर वाला आदमी चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिकल विल होनी चाहिए करने के लिए। योगी की इमेज फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर भी देखी जाती है और इसलिए तेलंगाना के चुनाव में उन्हें इसी मकसद के साथ भेजा गया। हालांकि योगी की इस इमेज से हैदराबाद के मुसलमानों को कोई दिक्कत तो नहीं, और योगी मॉडल यहाँ कितना हिट हो सकता है, ये भी हमने यहाँ के मुस्लिम समुदाय से समझने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ के रोड शो के बाद ये चर्चा बहुत तेज है कि यूपी में भी उन्होंने जो मुसलमानों के लिए काफी काम किया। क्या आपको लगता है कि उसी तरह का मॉडल जो है और उसी तरह का जो काम है वो यहाँ पर भी लाया जाए, योगी मॉडल का? मैडम वो तो बराबर है। देखो योगी बोले तो अपन उत्तर प्रदेश वो सेट तो अलग है, यहाँ का हैदराबाद का ओल्ड सिटी का हमारे कुछ चेंजेस है। यहाँ का जैसा MIM पार्टी है, जैसा और कांग्रेस पार्टी है, सब TRS, सब अलग अलग दिमाग, सबके मेंटेलिटी अलग अलग है। वो बोलते हैं हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे, जो कभी होने वाला नहीं है। उनका ख्वाब है ऐसा, जो ख्वाब कभी सच होने वाला नहीं है। और रही बात बेगम बाजार सीट की, तो वो 101% TRS को आएगी, नंदू बिलाल जी जीतेंगे और हमारा भी साथ है पूरा। चार मीनार के बिल्कुल पास मौजूद है भाग्य लक्ष्मी मंदिर, जिसमें मां लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा होती है। मंदिर के पुजारियों का दावा है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर करीब 800 साल पुराना है। 4 पीढ़ियों पहले यहाँ एक पत्थर हुआ करता था जिस पर देवी की तस्वीर थी। उस तस्वीर की जगह मूर्ति है और ये मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र बन चुका है। दावा ये भी है कि मंदिर के बाहर से ही देवी के चरणों में चांदी के 2 आभूषण दिखाई देते हैं, जिनके पीछे उस पत्थर की झलक भी दिखती थी, लेकिन वो अब टूट गया है। बीजेपी इस मंदिर का इतिहास 4 मीनार से भी पुराना बताती है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर हुआ करता था। तर्क ये दिया जाता है कि गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका नाम बदलकर भाग्यनगर से हैदराबाद कर दिया। एक चर्चा यह भी है कि हैदराबाद का नाम भाग्यवती ही हुआ करता था और इसका कनेक्शन जुड़ता है भाग्यवती नाम की नृत्यांगना से। दावे के मुताबिक गोलकुंडा राजवंश के सुल्तान कुली कुतुब शाह का भाग्यवती पर दिल आ गया। इसके बाद 1589 में उन्होंने भाग्यवती से शादी की और उनके नाम पर भाग्यनगर शहर बसा दिया। इतिहास के कई पन्नों में इसे भाग्यनगर से ही जाना गया और फिर बाद में हैदराबाद नाम पड़ गया। बीजेपी शायद ये भी जानती है कि हैदराबाद समेत अगर सिकंदराबाद की तमाम सीट्स को अगर टारगेट करना है तो भाग्यनगर का कार्ड जो है वो बीजेपी के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। भाग्यनगर का नाम जो है वो भाग्य लक्ष्मी के इसी मंदिर से आता है और ये पौराणिक मान्यता है कि जो भाग्य लक्ष्मी का ये मंदिर है वो 4 मीनार से पहले से अस्तित्व में है और लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मान्यता भी रखते हैं। यही कारण है कि तमाम बड़े बीजेपी नेताओं को बार बार ये कहते सुना जा सकता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हैदराबाद को भाग्यनगर में तब्दील करेगी। कभी इसे भाग्यनगर कहा करते थे, तो इस भाग्यनगर की यहाँ की जो भाग्य लक्ष्मी है, यहाँ पे स्वयं माता जी आई थी यहाँ पर पे आकर के यहाँ के जो पहले कुली कुतुब शाह जो राजा थे, उस राजा से वो कुछ मिलना चाहती थी, जो उस समय राजा उनसे मिलने से मना किया, तो तभी से माता जी क्रोधित होकर यहाँ पर रुक गई। तेलंगाना में होने वाले 30 नवंबर को इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और योगी बीजेपी के इसी प्लान का हिस्सा है। हैदराबाद, महबूबनगर, आसिफाबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, मलकाजगिरी, महबूबनगर और नागर कुर्नूल में योगी ने चुनावी रैलियां की। इस दौरान योगी ने BRS के भ्रष्टाचार की पोल खोली तो कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठाए। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है।
समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। हैदराबाद में योगी जी की ये दीवानगी देखकर विरोधियों को नींद नहीं आ रही। हाथ में बुलडोजर बाबा के वेलकम वाले पोस्टर हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं। हर गली खचाखच भरी है, पैर रखने की जगह नहीं बची। लोग घरों से योगी को देखने के लिए झांक रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्रशासन को कंट्रोल करने में पसीना छूट गया। लोग बुलडोजर पर बैठे हैं, फूल मालाओं से योगी का अभिनंदन कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो पूरा हैदराबाद भगवामय हो गया है। ओवैसी के गढ़ में योगी आदित्यनाथ की हुकार, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के रोड शो की है। सीधे तौर पर जिस लोकसभा सीट से ओवैसी एमपी है, उन 7 असेंबली सेगमेंट्स में से केवल एक गौशामहल पर बीजेपी का कब्जा है। और तस्वीरें जैसे कि आप देख सकते हैं, ये राजा सिंह के लिए योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जहाँ पर गौशामहल जो है वो पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है वो रोड शो के जरिए ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो ओवैसी के इस गौशामहल के गढ़ में कब्जा रखती है। योगी का तेलंगाना दौरा किस तरह चर्चा में बना है, उसे पिछले 24 घंटे के गूगल ट्रेंड से समझ सकते हैं। योगी को सबसे ज्यादा तेलंगाना में 100% सर्च किया गया। उसके बाद यूपी में 51% का ट्रेंड योगी को लेकर रहा। दादर नगर हवेली में 43 तो राजस्थान में 39% योगी सर्चिंग में रहे। यानी योगी के चाहने वाले हो या उनके विरोधी, तेलंगाना में सब यही जानना चाह रहे हैं कि योगी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तेलंगाना के बाड़ेगुदा में सबसे ज्यादा योगी से जुड़ी बातों को सर्च किया गया। उसके बाद पिछले 24 घंटे में महमूद नगर में योगी ट्रेंडिंग रहे। ओवैसी से ज्यादा योगी की एक एक लाइन को गौर से सुना गया। केसीआर से ज्यादा योगी के भाषण सुने गए। आज भाइयों बहनों, जो तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, आज यह 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ एक स्टेट है। जिस तेलंगाना में विकास की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ती, वह तेलंगाना आज माफिया राज की चपेट में आ गया है। यहां पे खनन माफिया, यहां पे भू माफिया, यहां पे पशु माफिया, यहां पर संगठित अपराध में संलिप्त माफिया है। अगर किसी शहर का नाम बदलने की चर्चा होती है तो ये अचानक नहीं होता, यूं ही इसका जिक्र नहीं किया जाता। बकायदा डेमोग्राफी की स्टडी की जाती है, लोगों का मूड समझा जाता है, उस लोकेशन के ऐतिहासिक मायने निकाले जाते हैं, धार्मिक मान्यताओं के महत्व को देखा जाता है। और यही बातें हैदराबाद के भाग्यनगर को लेकर कही जा रही हैं। वैसे भी योगी आदित्यनाथ यूपी में पुरानी पहचान को वापस ला चुके हैं। उन्हें इसे लेकर पॉजिटिव रिव्यू भी मिले हैं। इसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में किया था। पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम
भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता अगर यहां पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। हैदराबाद से पिंकी राज पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।